कुंभ में भारत के संविधान का प्रचार प्रसार करने जा रहा हूँ। मेरा नाम रामलौट बौद्ध है। मैं भारत के संविधान का राष्ट्रीय प्रचारक हूँ। बाबा साहब की संकल्प भूमि बड़ौदा का आजीवन ट्रस्टी हूँ। करीब 32,000 घरों में ये संविधान में पहुंचा चुका हूँ। हर व्यक्ति को रिक्वेस्ट करूंगा कि एक संविधान की किताब अपने घर में जरूर ले जाए। जिनको पाप धुलना वो पाप धुले। जीवन में कुछ बड़ा नहीं है जान से बढ़कर, इनाम ना कोई बड़ा सम्मान से बढ़। वैसे पवित्र ग्रंथ बहुत सारे हैं यहाँ, लेकिन कोई बड़ा ना संविधान से बढ़कर, लेकिन कोई बड़ा ना संविधान से बढ़कर। गृह मंत्री नहीं समझ सका, क्या आम जनता समझ पाए? गृह मंत्री कोई बहुत दुनिया का बहुत बड़ा विद्वान आदमी है क्या? बाबा साहब दुनिया के प्रथम विद्वान हैं। इनसे बड़ा आज तक कोई विद्वान पैदा नहीं हुआ। नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान मिशन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे खास मेहमान हैं रामलौट बौद्ध जी। रामलौट बौद्ध जी तो राष्ट्रीय प्रचारक भारत का संविधान, राष्ट्रीय प्रचारक भारत का संविधान का जो प्रचार करते हैं, तो क्या आप ऐसा करने के लिए जा रहे हैं? जैसा कि अभी ऑफ कैमरा आपने बोला कि आप कुंभ में जा रहे हैं, तो कुंभ में आखिर आप क्या करने के लिए जा रहे हैं, वो हमारे दर्शकों को बताइए। कुंभ में भारत के संविधान का प्रचार प्रसार करने जा रहा हूँ जी। मेरा नाम रामलौट बौद्ध है जी। मैं भारत के संविधान का राष्ट्रीय प्रचारक हूँ और बाबा साहब की संकल्प भूमि बड़ौदा का आजीवन ट्रस्टी हूँ, जहाँ हमने संकल्प लिया है कि बाबा साहब के विचारों को और भारत के संविधान को 1 लाख घरों तक पहुँचाने का कार्य करूँगा। उस दिशा में मैं कार्य कर रहा हूँ। 23 सितंबर 2022 से करीब 32,000 घरों में ये संविधान में पहुँचा चुका हूँ। आपने सवाल किया कुंभ में क्यों जा रहे हो? जी। कुंभ में हमारी राज्य सरकार एक संविधान की गैलरी का आयोजन किया है, इस्टेब्लिश किया है, जहां संविधान के बारे में मैं लोगों को बताऊंगा और भारत के संविधान को हर व्यक्ति को रिक्वेस्ट करूंगा कि एक संविधान की किताब अपने घर में जरूर ले जाए। वहाँ लोग अपने पाप धुलने के लिए जा रहे हैं कि आपका संविधान पढ़ेंगे। अरे भाई, जिनको पाप धुलना वो पाप धुले, लेकिन हमारा तो देखिए, जीवन में कुछ बड़ा नहीं है जान से बढ़कर। जान है तो जहान है, संविधान है तो जीवन है। जीवन में कुछ बड़ा नहीं है जान से बढ़कर, इनाम ना कोई बड़ा सम्मान से बढ़कर। वैसे पवित्र ग्रंथ बहुत सारे हैं यहाँ, लेकिन कोई बड़ा ना संविधान से बढ़कर, लेकिन कोई बड़ा ना संविधान से बढ़कर। संविधान है तो सब कुछ है, सारा जहान है, हमारा जीवन है। हम लोग या आज मैं जो यहाँ खड़ा हूँ इसी संविधान की ताकत है और बाबा साहब के बदौलत खड़ा हूँ। आप वहाँ पर संविधान को लेकर जाएंगे जी, और वहाँ पर हो सकता ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो इस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो आपका संविधान वहाँ पर वो उनका मैटर, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है जी। वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मेरा सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और भारत का संविधान और बाबा साहब के विचारों का प्रचार। विचार जब बाबा साहब के प्रचारित होते रहेंगे तो ऑटोमेटिक समय और परिवर्तन सब बदलेगा, देश बदलेगा, हम बदलेंगे, आप बदलेंगे। इस संविधान को लागू हुए 75 साल हो गए हैं। प्रचार से क्या होगा? इसके लिए हमें तो कुछ अच्छा करना चाहिए। जो प्रचार नहीं ऐसे नहीं, उससे नहीं, इसको कौन जानता है? करोड़ों लोगों के घर में इस संविधान की कोई पुस्तक नहीं है। मैं आज की डेट में मैं आपको बताता हूँ। कर दो नवोदय निकलो बेटा। जब ये पुस्तक रहेगी तब लोग पढ़ेंगे। हमारे लोगों को यही नहीं पता है कि हमारे अधिकार और कर्तव्य क्या है, इस संविधान की उद्देशिका क्या है। संविधान जो लिखा गया है जी, इतने जो हमारे महापुरुषों द्वारा बहुत मेहनत से तैयार किया हुआ है। ये सर, एक क्वेश्चन हम पूछना चाहेंगे। अरे कि आपने संविधान की बात कही है, जैसे कि अमित शाह ने संसद भवन में कहा अम्बेडकर, जिस संविधान की बदौलत उनको कुर्सी मिली है, जब गृह मंत्री नहीं समझ सका, क्या आम जनता समझ पाएगी? गृह मंत्री कोई बहुत दुनिया का बहुत बड़ा विद्वान आदमी है क्या? ऐसा सवाल कर रही हो। हम वो मेरा सब्जेक्ट नहीं, वो पॉलिटिकल लोग हैं, वो क्या कहते हैं क्या नहीं करते ये वो जाने। लेकिन बाबा साहब दुनिया के प्रथम विद्वान हैं। इनसे बड़ा आज तक कोई विद्वान पैदा नहीं हुआ है। और बताइए, और न कभी होगा। बाबा साहब इतने बड़े विद्वान थे उस समय जब देश आजाद हुआ था। देश को आजाद हुए 75-78 साल हो रहे हैं। क्यों नहीं किसी ने संविधान लिखा? बाबा साहब भी ऐसे एक विद्वान थे। उसमें बैरिस्टर थे हमारे
प्रधानमंत्री जी बैरिस्टर थे, उस समय के गृह मंत्री जी बैरिस्टर थे, गांधी जी खुद बैरिस्टर थे, क्यों नहीं लिखा संविधान? बाबा साहब दुनिया के विद्वानों में सबसे एक नंबर के विद्वान थे, इसी नाते सब लोगों ने मिल करके बाबा साहब को संविधान लिखने के लिए प्रेरित किया और बाबा साहब ने संविधान लिखा। और उसी संविधान की बदौलत है इस देश में कितनी संस्कृतियां, पता है आपको? कितनी भाषा है, कितने स्टेट हैं, हर 3-4 किलोमीटर पर संस्कृति बदलती है, हर 3-4 किलोमीटर पर भाषा बदलता है, तरह तरह के लोग रहते हैं, तमाम तरह के जाति पंथ संप्रदाय और धर्मों के लोग रहते हैं। सब लोग क्यों मिलकर के इस संविधान की गुणगान करते हैं? इसी नाते, इसी संविधान की बदौलत ये सब जो है इकट्ठा हुए हैं। सर लास्ट सवाल है, मुझसे पॉलिटिकल सवाल न करिए, कारण यह है कि मुझे कोई पॉलिटिकल जानकारी नहीं है। मैं रेलवे मुख्य नियंत्रक था जी, और अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो मैं ये जो हमने संकल्प लिया है, इसको मुझे पूरा करने में मेरा सहयोग करें और सभी जनता से सहयोग करें कि ये किताब कम से कम वो अपने घर में भारत के संविधान के पवित्र राष्ट्रीय ग्रंथ जरूर रखें। मैं इसी से जुड़ा सवाल करता हूँ, बस लास्ट सवाल, जैसे कि आपने जो जगह चुनी है जी, कुंभ का मेला प्रयागराज, वहाँ पर आपको क्या लगता है कि संविधान पढ़ने वाले लोग वहाँ पर आपको मिलेंगे? मेरा सवाल बस 100%, वहाँ तो 100% मिलेंगे। अरे नहीं, आस्थावादी लोग रहेंगे, वो आस्थावादी लोग पहले वही लोग लेते हैं। अच्छा, आस्थावादी वाले लोग, जब उनको पता ही नहीं है, देखिए ये ऐसी पवित्र राष्ट्रीय ग्रंथ है, अभी करोड़ों लोगों के पास नहीं है। हम लोगों को कहीं कोर्स में पढ़ाया गया, मैं बीए पास हूँ और भी 1977 का बीए पास हूँ, मुझे नहीं पता था इसके बारे में संविधान क्या होता है। अभी किसी बच्चे से पूछिए व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, वो नहीं जवाब देगा। तो मैं कुछ पुस्तक छोटी छोटी भी ले जा रहा हूँ जो जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि संविधान क्या है, इसकी उद्देशिका क्या है, इसमें आपके अधिकार क्या है, इसके कर्तव्य क्या है। ये तो मोटी किताब है, तो बच्चों के पल्ले उतना नहीं पड़ेगी, लेकिन वो बच्चों के लिए मैं हजारों किताबें वहाँ ले जाकर के वहाँ बांटूंगा और लोगों को प्रेरित करूंगा इस संविधान के बारे में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद आपको कि आपने हमारा इंटरव्यू लिया। लेकिन ये अच्छा है कि संविधान का प्रचार प्रसार करने में आप हमारा सहयोग करें, हम आपके साथ हैं। थैंक यू। पूरा सहयोग करेंगे। तो ये हमारे साथ थे राम लॉर्ड बौद्ध जी, जो प्रयागराज में जा रहे हैं कुंभ में संविधान का प्रचार करने के लिए। बहुत बड़ी बात है, ऐसी जगह से संविधान का प्रचार करेंगे जहां से आप सोच नहीं सकते, जहां पर लोग अपने पापों को धुलने के लिए जा रहे हैं, वहां पर हमारे राम लॉर्ड बौद्ध जी संविधान का प्रचार करने के लिए जा रहे हैं। बहुत बड़ा एक इन्होंने डिसीजन लिया है। तो हम चाहेंगे सभी बहुजन समाज से इनका साथ दें, सहयोग करें। और इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।